ऐसे में वो कहते कि वो मासूम बच्ची जो मेरी गोद में थी, एक गोली आई और एक गोली आकर उसे लगी और उसने मेरी हाथों में ही जान दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बार फिर से पारा चनार लहू लुहान है। हम हर बार इसका जिक्र करते हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को, मैं मुल्ज़िमान कह देती हूँ, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया गया, लोगों की ज़ुबाबंदी हो गई, सब कुछ हो गया। हमने चले उस पर वावेला नहीं मचाया। लेकिन यहाँ पर 6 माह के बच्चे से लेके, खवातीन से लेके बुजुर्गों तक पकड़ पकड़ कर, निकाल निकाल कर, मार कर उन्हें, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। लेकिन आप खामोश हैं। कह दिया गया ज़ैनबियों का इलाका है। कौन है ज़ैनबी? जरा पहले ये जान लेते हैं। मैं किसी फिरके को सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठी, मैं इंसानियत की बात करूंगी सिर्फ इस वक्त। अभी आप लोग ये ना शुरू हो जाइएगा कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, कौन क्या है। हम इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं तो कलमा गो जो है उसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया वो क्या था? आप रहमत लिल आलमीन हैं। आप तो किसी चरिंद परिंद किसी पर भी आपने जुल्म नहीं किया, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, आपने हमेशा रहमत का दर्स दिया। रहमत लिल आलमीन आपको कहा गया। क्या आपका दीन ये कहता है कि इस तरह से औरतों को, बच्चों को ज़िबा करो? चलो मर्दों को तो छोड़ दो, आप बच्चों को यूं ज़िबा करो, ये सिखाता है आपका दीन? आप हाफिज कुरान है और आप मस्जिदों से बैठकर आप हमले कर रहे हैं। आप में और यहूदियों में फ़र्क क्या रह गया? यहूदी वो है जो मस्जिदों पर हमला करते हैं, आप वो वाले यहूदी हैं जो मस्जिदों से बैठकर अहले इस्लाम को मार रहे हैं। आपसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। इतने गुनहगार बच्चे को आपने क्या तरबियत दी है कि जब लाशों से भरी गाड़ी जा रही है तो हम वीडियोस में देख रहे हैं कि वो बच्चे जिनको आपने जो तरबियत दी है वो बच्चे उन गाड़ियों पे पत्थर मार रहे हैं। अब बच्चों का जहन क्या है? कोरा कागज है, आप उस पर जो मर्जी लिख दीजिए, लिखा गया उनके ऊपर। यही बच्चे जब कल को जवान होंगे तो बगैर सोचे समझे, मैं तारीख की ऐसी ऐसी मुझे कहानियां याद आ गई उस वक्त कि जब हजरत अली के खिलाफ अगर लोगों को किया गया था तो उस वक्त उनको ये बताया गया था कि तुम्हारी बकरियां जो थी ना, उनको मारने वाले ये अली अलैहिस्सलाम है। आपको ये बताया गया था लोगों को कि ये अली है जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मारा। लोग इस तरह दुश्मन बने थे अली के। हजरत अली करमुल्लाह वजह, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहा, जो जनाब फातिमा जहरा के शौहर हैं, जो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार जो है उनके बाप हैं। यानी कि जन्नत के सरदारों के ऊपर अपने बाप की इज्जत वाजिब है और वो है। उनके बारे में नफरत ऐसे फैलाएगी, ये आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। ये यहाँ पर मैं सोच रही थी कि ये तो एक बार फिर बाजार शाम का मंजर है, ये एक बार फिर से करबला की याद आ रही है। क्यों? यहाँ पे भी छोटे बच्चे, अभी तो जो डिजिट्स आपको बताए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। 103 के करीब शहादतें हैं। बहुत से लोग जो जंगलों में जाके छुपे वो मालूम ही नहीं कहाँ हैं। उन लोगों को बाद में पकड़ पकड़ कर मारा गया है, ये बताया जा रहा है। जो लोग बचे हैं उन्होंने बताया एक गाड़ी में एक साहब सवार थे, उन्होंने क्या हाल बयान किए, यकीन मानिए दिल पे ऐसा मेरे घोंसा लगा। मैंने कहा क्या लोग हैं ये, कहाँ से मुसलमान हैं हम? और जो खामोश हैं वो भी मुसलमान नहीं है। मुझे लोगों ने कहा ये वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा क्यों नहीं बनानी? क्या मर जाएंगे तो कल हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये अपने चैनल पे ना बैठ के ये वीडियो बनाओ, लोग तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। मैंने कहा कर दे मुझे अनफॉलो, कुछ नहीं होता। जिसके साथ खुदा है उसके साथ कोई नहीं। और मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जिंदगी तो यहाँ पर है, अभी आज है कल नहीं है। लोगों की बड़ी बुरी आदत है, वो क्या करते हैं कि एक अच्छा काम करो तो कहेंगे वो जो किया था ना उसने वो नहीं किया तो ये क्यों कर रहे हो। ये लोग भी जो है ना, ये भी शामी है। ये भी वो लोग हैं जो हर वक्त कीड़े निकालते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अहले बैत को तंग किया था। हर वक्त हर चीज में कीड़े निकालने वाले लोग किसी के अच्छे अमल को नहीं देखेंगे, उसमें से 10 कीड़े निकाल लेंगे। ये आपके दिलों के ऊपर चढ़ा हुआ वो गुबार है और वो गंध है जिसके बारे में कहा गया कि इन दिलों पे कुफल लगे हुए। आवाज उठाइए, वीडियो को फैलाइए, बताइए कितना जुल्म हो रहा है सब पारा चनार में, कितना जुल्म हो रहा है। 2-3 महीने पहले हमने एक वाकया बयान किया, फिर हम वाकया बयान करते हैं, आप लोग खामोश है। यार हद है, शर्म का मुकाम है। ये रियासत किधर है फिर? अच्छा, ज़ैनबियों का शहर कहा गया। जरा सुनिएगा ज़ैनबियों का शहर क्या है। आपको मालूम है कि ये लोग कौन है? ये जो हमले कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो दाइश को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो इलाका है ना पारा चनार, इसके तीनों तरफ में अफगानिस्तान टच करता है। इसे तोते की चोंच से भी तशबीह दी गई है। अब ये इलाका जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
इस इलाके में फसाद फैलाओ, इस इलाके को बर्बाद करो, लोगों के जहनों को ख़राब करो, लोगों को इस्लाम से दूर करो। जो इस्लाम नहीं बताता वो उन्हें बताओ कि यही तो इस्लाम बताता है। इसी तरह तो लोग जो है उन्होंने खातमुन नबीयीन को कह दिया कि उनके बाद भी और नबी मौजूद है, ये एक और मतलब कौम पैदा होगी काफिरों की। यही सब कुछ यहाँ पर भी चल रहा है, बड़ी माजरत के साथ कि इन मुसलमानों को तो खड़ा करके लाइन में इनके सर कलम कर देने चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, क्योंकि हमारा दीन ये नहीं सिखाता है। अब जरा सुनिएगा, एक साहब जो है जो कि इस काफले में शामिल थे, उन्होंने क्या बयान किया। वो कहते हैं कि ये कॉन्वॉय जो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, एक दो यानी शाहिदीन की कुछ गुफ्तगू मुझ तक पहुंची है, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें शेयर की है जो इस काफले का हिस्सा थे। आपको मालूम है कि जब ये कॉन्वॉयज तक का मूव करता है, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा डेंजरस इलाका है, तो यहाँ पर पहले कॉन्वॉय पूरा बनता है, काफिला तैयार होता है, लोग इंतजार में होते हैं। पेशावर से इन्होंने चलास की तरफ जाना था, अब उन्होंने पारा चनार की तरफ जाना था। अब उन्होंने जब इस रास्ते से गुजरना है तो पूरा काफिला तैयार होता है, लोग इंतजार में थे, काफिला बन गया। काफिले के साथ बहुत थोड़ी तादाद में पुलिस को साथ किया गया, बहुत थोड़ी तादाद में। एक खातून जो कि यहाँ पे मुलाजमत करती हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ गाड़ी में थी और मैंने उतरकर वो पुलिस वालों से कहा कि आप लोग तो बहुत थोड़ी तादाद में, 100 से ज्यादा गाड़ियों का ये काफिला है तो उसके लिए सिक्योरिटी कम है। तो कहा नहीं बीबी कोई मसला नहीं, आप बैठ जाइए। बीबी बैठ गई। पुलिस में से तो सिर्फ एक ही जख्मी हुआ, लेकिन इतने लोग मारे गए। पहला सवाल, पुलिस में से एक क्यों जख्मी हुआ? आगे भी पुलिस है, पीछे भी पुलिस है, बाकी सारी बीच में गाड़ियां हैं, बंदे सारे मर गए। इतना बंदा मर गया आपका, 103 शहीद हो गए अभी तक बताया जा रहा है। ये आप लोग को कोट नहीं की जा रही एग्जैक्ट डिजिट्स। अब वो लोग जो पुलिस वाले हैं वो तो माशाल्लाह बच गए, और जो बीच में लोग हैं वो बेचारे शहीद हो गए। अब ये खातून कहती है कि जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई, हर तरह का जदीद असलहा, अब इन लोगों के पास इतना जदीद असलहा कहाँ से आता है? ये क्या हो रहा है? आप सोच सकते हैं अगर ये आग फैलते फैलते पूरे मुल्क में फैल गई तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा? क्या ये लोग जिनके मर गए हैं इनके अंदर गम गुस्सा नहीं होगा? क्या ये रिवेंज नहीं लेंगे? चले अगर नहीं भी लेते, और अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? पूरे मुल्क में ये आग फैल गई तो क्या होगा? ये कौन से शरपसंद अनासिर है जो आप लोग को लड़ा रहे हैं, या हम लोगों के दरमियान नफरतें पैदा कर रहे हैं, कलमा गो को कलमा गो से लड़ा रहे हैं? अब यकीन कीजिए, ये जो इतनी ब्रांचेस बन गई हैं, शाखें बन गई, कुछ भी नहीं है। दीन एक ही है, दीन मोहम्मद है, लेकिन हम उस पर कायम नहीं है। अब होता क्या जनाब, वो खातून कहती है कि इतने गोलियां और इस कदर बुछाड़ हुई, मैंने अपने बच्चों को सीटों के नीचे कर दिया, मैं अंदर कांपती रही। हम लोग जो बीच में मौजूद थे हम लोग बच गए, ज्यादातर लोग जो शुरू के और आखिरी हिस्से में यानी कि हेड और टेल पे जो लोग थे वो ज्यादा जख्मी हुए हैं या उनकी अमवात हुई, शहादतें हुई। अब एक और बस थी जो शुरू के हिस्से में थी, यानी कि शुरू का आप कह लीजिए कि बिल्कुल बिगिनिंग का जो हिस्सा है उसमें एक बस थी। उसमें एक साहब थे, उनका नाम मेरे जहन से भी उतर गया। वो बताते हैं कि इस बस के अंदर कोई 11 मर्द थे और बाकी सारी खवातीन और बच्चे थे। वो कहते हैं जब ये हमला शुरू हुआ और हमारे आगे वाली गाड़ी जो है वो उड़ी धमाके से, तो हमें लगा कि बस अभी किसी वक्त ये हमारे साथ भी होने वाला है। उसके बाद हम इस बस से निकले हैं और हम इस बस से निकलकर भागे हैं जंगल की तरफ अपनी जानें बचाने के लिए। इन साहब ने एक हाथ में छोटी सी मासूम बच्ची अपनी गोद में ली हुई थी और उस बच्ची को भी लेकर भाग रहे थे, जो उनकी नहीं थी, किसी और की बच्ची थी, लेकिन उसको लेकर भाग रहे थे। रस्ते में वो कहते हैं मैंने लोगों को गोलियां खाकर नीचे गिरते हुए देखा, शहीद होते देखा। वो कहते हैं हम भागते गए, खवातीन और हमने जाकर दरख्तों के पीछे पनाह ली। फिर ऐसे में वो कहते हैं कि वो मासूम बच्ची जो मेरी गोद में थी, एक गोली आई और एक गोली आकर उसे लगी और उसने मेरी हाथों में ही जान दे दी। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने जंगलों में जाकर पनाह ली थी, हमें ये पता लगा कि उन लोगों को चुन चुन के मारा गया। उसके बाद कुछ लोग जो मर गए थे उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। एक गाड़ी जिसमें लाशें भरी हुई थी, वो गाड़ी को ड्राइवर तेजी से चला के लेकर जा रहा था, वहां पर इलाके के छोटे छोटे बच्चों ने पत्थरों से बारिश कर दी। अरे कौन लोग हैं ये? कौन सी माएँ हैं जो इन बच्चों की तरबियत कर रही हैं? अरे खुदा के लिए जागो, अपने ज़मीर की आवाज़ को जगाओ। ये तो सोचो ना कि इंसानियत क्या है, हमारा दीन क्या कहता है, औरतों और बच्चों के लिए क्या कहता है। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अपने लिए जहन्नुम कमाई है। ये कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, ये इस्लाम के लिबादे में ये वो भेड़िया, वो जानवर है जो कुफ्फार से भी बदतर है, यकीन मानिए। और इन लोगों से बचिएगा। खुदा के लिए मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, मेरी आर्मी चीफ से अपील है, खुदा के लिए इस चीज़ को भी रोक लीजिए, वरना ये आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अगर आज उसको वहाँ नहीं रोका तो फिर कहीं नहीं रुकेंगे। इनकी जुर्रत, इतने भारी वेपन्स के साथ ये हमले करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये आग पूरे मुल्क में ना फैल जाए उससे पहले खुदा के लिए इसको रोक लीजिए। आवाज़ का हिस्सा बनिए, इस आवाज़ को आगे फैलाइए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए फैलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद करे। अल्लाह हाफ़िज़।